कुंडा बाबागंज से देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा राजा भैया के ऊपर जो है हाँ। वो ज्यादा सीट तकड़े पड़ती है, लेकिन अब की बार राजा भैया मैदान में नहीं है, तो इसलिए अब की बार तो बीजेपी यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है यहाँ पर भी। अच्छा, क्या लगता है राजा भैया के चुनाव में न रहने का कारण बता दीजिए, मतलब कि किस नहीं, अभी इतना डीपली हम नहीं बता सकते हैं जो है इतनी हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। नहीं, राजा भैया का गढ़ है तो बात सही है, बट यहाँ पर बीजेपी का भी अच्छा तगड़ा जो है प्रभाव रहता है। अच्छा प्रभाव है, हाँ जी जी। क्या नाम भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है अभी कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ में? देखिए यहाँ पे अभी जो माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी ही आगे जाए। अच्छा भैया लोग तो बोल रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन यह है कि जो पढ़ा लिखा आदमी जो ग्रेजुएट होता है तो वो केवल वही देखेगा कि जो शिक्षित हो वही आए। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आगे देश ना बढ़ना है, ना आपका युवा पीढ़ी बढ़ेगी। अभी जैसे नॉर्मली आप एग्जांपल लीजिए, जैसे बोलते हैं कि हमने 5 kg राशन दिया, आता है ना, वीडियो चल रहे हैं, हर चीज़ पे चल रहा है। हाँ। आप अगर किसी को पानी पिलाओ गांव में तो ये बोलो कि फला आदमी प्यासा था, हमने उसको पानी पिलाया, तो आपके देने का क्या मतलब हुआ? आप वो कर्म करवाइए, भारत देश में वो चीज़ करिए कि ना 5 kg किसी को देने की जरूरत पड़े, हर आदमी खुद सक्षम रहे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आत्मनिर्भर बना, मोदी जी भी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे बना रहे हैं, 8 साल हमने भी 9 साल अडानी ग्रुप में जॉब करके आया हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत शिक्षित हो रहा है। 70 साल के बाद आप बात कर रहे हो यार, क्या नहीं बीजेपी क्या नहीं किया यार, जो बीजेपी कर दिया ना, कोई सरकार आज तक किया ही नहीं है। ठीक है, 400 पार बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत से। यहाँ पे पहले 20 साल यहाँ पर सपा राज की है, तब विकास क्यों नहीं कर दिया यूपी का? तब विकास कर देती, जो आज चिल्ला रही है ये 20 साल पहले कर देती। आप ये समझिए कि जब से बीजेपी सरकार आई है, न कहीं लूटपाट न कहीं हत्या, कोई कुछ नहीं सुनाई दे रही। अदर सरकार में हम ये नहीं कह कि उनकी सरकार बुरी है, हम ये चीज नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो सरकार थी, कहीं 10 किलोमीटर आगे आप जाइए, वहीं सुना फलाने आज यहाँ पे छिनैती हो गई, डकैती हो गई, यहाँ लूटपाट हो गई, वहाँ बम मार दिया गया। कहीं आज के 3-4 साल पहले, 4 साल से कहीं सुनाई दे रहा है चीज? कहीं नहीं सुनाई दे रहा है। ये सब कारण मोदी जी का है बस। तो ये तो कह रहे हैं, आप तो सारा हम कह रहे हैं, सुनिए एक चीज, 370 की बात किए, 370 भी हटा है उसमें से, 370 नहीं हटा है। ये लोग भैया तो कह रहे हैं 370 में भी कहीं 70 हो गया क्या? नहीं, हम ये कहते हैं कि एक अपनी भावना अपनी सोच है। हम 370 को जहाँ 369 बता दें, 370 ये बता दें, लेकिन हटा जो जनता वहाँ की आज खुशी है सिर्फ मोदी जी की वजह से। ठीक है, जो कश्मीर में आज सुख सुकून चल रहा है, इसके पहले जो है 14 के पहले ऐसा सुख सुकून था। मतलब तो समझ लीजिए महाराज, मैं कह रहा हूँ 370 भी का मतलब ये है कि बाहरी लोग वहाँ पहले जमीन नहीं खरीद पाते थे, वो अडानी के लिए जमीन देने के लिए 370 भी हटाए। 370 भी हटाई इसलिए कि वो अडानी को जमीन दे। वहाँ पे क्या कहा थी, जो है लिथियम निकला है, जिससे बैटरी। अडानी के लिए मतलब मेन मुद्दा था। देखिए, अडानी के लिए अभी तक ये था कि भारत का जो है कोई भी जो है बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पाता था, विदेशी आगे बढ़ते थे। अब जो है भारत का बढ़ रहा है तो इन लोग की कर रही है। देखिए, चोर मौसेरे भाई, इस समय सारे चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, मतलब चोर मौसेरे भाई इंडिया गठबंधन? भाई साहब एक चीज बता दें, जो ये एक सवाल उठा था कि यहाँ चोरी छिनैती डकैती होती थी, आज वही लोग सत्ता में है। आज वही लोग सत्ता में हैं, तो चोरी डकैती कौन करेगा? जो सत्ता में है भाई, जब जो छिनैती और चोरी करते थे, जो पहले छिनैती और चोरी करते थे, आज आप बोल रहे हो सत्ता में है, तो वो सुधर तो गए ना, सुधरे तो भाई यहाँ तो इस देश में कहा जाता है कि पाप से घृणा होती है, पापी से नहीं। तो अगर आज वो छोड़ दिए हैं या छोड़ रहे हैं तो बस यही पर्याप्त है। क्या कहना चाहेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि मतलब क्राइम रेट कम हुआ है जो योगी सरकार में है, और जब पहले बड़ा था। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन जो सच्चाई है आपके सामने है, क्योंकि आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप किससे तो कुछ छुपा ही नहीं है। केवल हम लोग जो कहेंगे जो नहीं, सब आपका पूरा निचोड़ है। बाकी आप इससे अभी यहाँ सब लोकल लोग हैं हमारे यहाँ। अभी हमने विरोध सोनकर जी एक काम आपको बता रहा हूँ, बाघराज से राजापुर तक चौड़ी कलर का पैसा निकाला गया है, 1 भी रुपए का काम उसमें नहीं हुआ, आप जाके देख लीजिए। अच्छा। बाघराज से राजापुर तक चौड़ी कलर उन्होंने निकाला है पैसा भी, आप उनके लिस्ट देख लीजिए, उसमें होगा इनका नाम। चौड़ी कलर का संपूर्ण पैसा निकाल लिया है, 1 भी रुपए का काम वहाँ नहीं हुआ। मतलब पैसा खा गए, पूरा पैसा खा के काम नहीं हुआ है बाघराज से राजापुर तक के लिए। दादाजी बड़े आरोप लग रहे हैं आपके सांसद जी के ऊपर, मतलब कह रहे हैं बाघराज में जितने भी काम हुए थे सारे पैसे खा गए और काम नहीं किए। ये सही कह रहे हैं, इनको शायद कि उसकी जानकारी नहीं है, इनको शायद जानकारी नहीं है। वो मंजूर हुआ है 2 लेन, लेकिन तत्कालिक व्यवस्था खराब हो जाने के कारण जो हाईवे में काम चल रहा है, रोड बिल्कुल ध्वस्तीकरण हो गई है। उसकी दरखास्त देने वाला मैं हूँ, मेरे पास उसकी रिसीविंग है। अच्छा। उसकी रिसीविंग है, जो देखना चाहता हो। मैं थोड़ा बोलता कम हूँ जी, बिल्कुल, लेकिन हमारे पास प्रमाण है। मैं इसका दरखास्त दिया था, इसका भी उसका भी, और दोनों में से वो जो है मंजूर हो गई है, सिंगल लेन की, वो बन रही है। हाईवे का काम चल रहा था, पूरी रोड खराब हो गई। हमारा एक सवाल है, हमारा एक सवाल है कि कन्नौज में, सुनिए, कन्नौज में इनको जो मैनिफेस्टो निकला, हमने कितना काम किया, उसमें रास्ते का नाम है, पैसा खारिज किया गया है इसमें, राजापुर से वो बाघराज तक के लिए। आप इनका लिस्ट में देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये कन्नौज में अखिलेश यादव वहाँ से सांसद लड़ रहे हैं, कन्नौज, वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर में अखिलेश यादव दर्शन करने चला गए। उनको जाने के बाद
गौरी शंकर मंदिर जाने के बाद उनको वहां से जो है उनके मंदिर को धुलवाया गया। वो शूद्र अखिलेश यादव ये कब समझेंगे, क्या कहते कि हम शूद्र हैं, पीडीए के लोगों की बात कब करेंगे? ये मंदिर बार बार आवाज धुलवा रहे हैं, मंदिर धुलवा रहे हैं। ये आह्वान करें देश भर के पीडीए के लोगों को, देखते हैं कौन मंदिर धुलवाता है। जाएंगे मंदिर में, क्या कहते हैं, दर्शन करने के लिए, देखते हैं कौन मंदिर धुलवाता है। फिर अखिलेश मंदिर इसलिए धुलवाया गया, नहीं मंदिर इसलिए धुलवाया गया कि वहाँ पर अखिलेश यादव गए थे पूजा करने। मैं इस बात को मानता हूँ, इनकी बात सही है। बार उसके साथ साथ में कौन गया था और किस कंडीशन में गए थे? वहाँ पर मंदिर में कोई जूता पहने जा सकता है? अगर इनके अखिलेश या इनके जितने पार्टी के सदस्य की किसी भी क्षमता हो, किसी मजार पे किसी मस्जिद में जूता पहन चले जाए, मैं गारंटी मानता हूँ जूते चप्पल पहन के। ये गलत आरोप है। जब ये मंदिर धुलवा सकते हैं तो ये इतना आरोप नहीं लगा सकते। ये तो ये प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया अभी तक? जितने लोग का गलत तरीके से वहाँ गए, मुकदमा लिखना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। नहीं, इतना तो आप ध्यान दे रहे हैं, पर आप ये देखिए ना कि राम मंदिर नहीं, जब कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। और दूसरी चीज अभी नहीं, जो अभी का बयान, अभी राहुल गांधी का बयान जो है, सुप्रीम कोर्ट चलवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गोली चली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गोली चली थी। वहाँ पे सुरक्षा के लिए व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये साफ हमेशा से गोली चलवाने की मुलायम सिंह की सरकार। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी प्रकार का गुंडा मवाली, सुनिए, किसी प्रकार का गुंडा मवाली राम मंदिर वहाँ जाकर के कोई भी प्रकार का आतताई वहाँ पे विध्वंस नहीं कर सकता था। उसका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। उसी साधु संत थे, सब गुंडा मवाली थे। मतलब अयोध्या में जिन पर गोली चली थी, जितने साधु संत वगैरह सब थे, सब गुंडा मवाली थे। क्या साधु संत महात्मा गुंडा मवाली? हम पूछ रहे हैं इनसे, मुलायम सिंह के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये जवाब दें हमको। नहीं, कोर्ट से बड़ा सरकार नहीं होती। मुलायम सिंह उसमें सत्ता में थे, इसलिए उन पर कोई केस नहीं हुआ। केजरीवाल क्यों जेल में है? आज सत्ता में थे। हेमंत सोरेन क्यों जेल में है? आज सत्ता में है। नहीं, उस इसलिए जेल में है कि अभी सरकार में दूसरा बैठा है। उस समय विपिन नरसिंह राव सरकार थी, इसलिए मुलायम को जेल नहीं हुई। अगर यही मोदी अगर सरकार होती तो जेल होती। जो है राहुल गांधी के जो मंत्री हैं प्रमोद कृष्ण, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बताया अभी बताया कि हाँ प्रमोद कृष्ण, उन्होंने बोला कि जो है राहुल गांधी अगर सरकार ऐसा बोल रहे थे कि सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत से तो अयोध्या मंदिर का पूरा फैसला पड़ देंगे पूर्ण। ऐसा क्यों होगा बताइए हमको? अब वो भाजपाई हो गए, प्रमोद कृष्ण जो है भाजपाई हो गए हैं। वो दल बदल लिए हैं। जो मस्जिद बनवाएंगे पूर्ण बहुमत से, मस्जिद बनवाएंगे, माल मिल गया ऐसे सब, जो मतलब जो इधर आगे माल मिल गया और जो गोली चलवाएगा उनको। सुनिए, इनसे पूछिए रहा है माल निकल किसके यहाँ रहा है? जैसे कहते हैं कि इनकी सरकार है, गलत जो है हमको डाला जा रहा है, लेकिन जो नोट का पहाड़ निकल रहा है ये सरकार ले जाके वहाँ। ये बताइए नोटों का अंबार किसके यहाँ से निकला? किसके यहाँ निकला बताइए? जो विपक्ष है उन्हीं के यहाँ। कितनी जांच किसके यहाँ हुई है? अरविंद केजरीवाल हो गए, और जो अभी जुर्म सिद्ध नहीं हुआ केजरीवाल पे, ध्यान दीजिए। शराब घोटाले में तो गए हैं ना, ईडी ने गिरफ्तार किया है, अभी उन पर जुर्म सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं कर सकते। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने कहा है कि मुझसे 5 करोड़ रुपया केजरीवाल ने लिया है। अब उसको आप कहते नहीं मानते नहीं है। 50 करोड़ तो बीजेपी को दिया है सबसे पहले। आर्टिकल छपे न्यूज़ सुनिए केजरीवाल साहब 50 करोड़ रुपए, सुनिए 5 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, 50 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी को दिया है उसने। वही कंपनी ने 50 करोड़ रुपए दिया है। घूम फिरा के बात वहीं आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। नहीं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो कोई ना कोई मुद्दा। वैक्सीन जो हमारे यहाँ थी बताइए, उससे भी चंदा इन्होंने लिया वैक्सीन वालों से। बताइए आज के युवा कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बताइए खून का थक्का उन्होंने, वैक्सीन कंपनी ने जो है यूको में हार्ट अटैक और रक्त का थक्का बन रहा है। बताइए वैक्सीन, लेकिन उसके सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर भी हट गई इस समय। अगर आप पहले डाउनलोड करते उनकी सर्टिफिकेट वैक्सीन की। हार्ट का पेशेंट भी हूँ और 3 इंजेक्शन भी लगवा लिया, और डॉक्टर ने कहा है कि आप भाई कहीं ज्यादा बोलिए नहीं, ज्यादा इसे शांत थे। मैं उस पर उत्तर दे रहा हूँ, अगर हार्ट का अटैक उससे होता है तो हार्ट अटैक हमको क्यों नहीं हुआ? मैं हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ। अगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये दावा किया तो ये तो किस्मत वाले हैं फिर तो। अगर कंपनी ने दावा किया है कि हाँ ऐसा होता है तो मतलब उसको भी झुठला देंगे, तो फिर इस पे बहस करने से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कहना क्या चाहते भारतीय जनता पार्टी वाले? बिल्कुल कुछ साइड इफेक्ट होता है, बोलने का 1% कहा है, कितना कहा है? 1% साइड इफेक्ट है। कौन सी ऐसी दवा है भाई साहब जिसकी साइड इफेक्ट नहीं है? बताइए कानपुर लखनऊ में। भाई आप रोटी खाते हैं, रोटी का साइड इफेक्ट है। आप रोटी खाते हैं ना, रोटी का भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट हर दवा का ना, कोई भी आप चीज करिए सबके पास साइड इफेक्ट, थोड़ा बहुत सब चीज का साइड इफेक्ट है। तो इसके आप कोई खास बड़ी बात नहीं है। राजनीति सिर्फ जातीय राजनीति बन रही है बस, ठीक है। यहाँ की राजनीति सिर्फ जातीय राजनीति पे। इसी योग्यता की जरूरत देश को है। अच्छा, हाँ, जमीन पे दिख रहा है। सांसद जी जमीन से जुड़े हैं कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं ये? हाँ, यहाँ हमारे यहाँ ये रास्ता है, देखिए गड्ढा मुक्त नहीं हुई है आज तक। चले जाइए, गिर जा रहे हैं बुलेट से लोग। हाँ, यही इनका कार्य है। किसी भी रोड पे चले जाइए, इनका कार्य ये है।
और ये कहते हैं हम जमीन से जुड़े हैं। भाजपा आपकी बार 400 पार के नारे दे रही है। 400 हार की बात कर रही है, वो पार की नहीं, हार की। चाचा जी के पास जाएंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र शुक्ला जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मूड है जनता का? जनता पूरा मूड बना लिया है 400 पार। ये भैया तो कह रहे हैं 400 हार। नहीं, आप भाई को लगता होगा, बाकी 400 पार। हमारा भाजपा ने इतना बढ़िया काम किया है कि इस बार 400 पार करेंगे। काम गिनाए आप भाजपा के जमीनी 5 काम, भाजपा के जमीनी 5 काम आप गिना दीजिए जो जमीन पे हो। जमीन पे आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, प्रताप 65 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, और 3 एम्स बनवाया है यहीं बगल में आपके रायबरेली एम्स बना हुआ है, जाके देख लीजिए। दरभंगा में भी लाल किले से हम बता रहे हैं, दरभंगा में सुनिए, दरभंगा में लाल किले से अनाउंसमेंट हुआ था एम्स के लिए। कोई एम्स नहीं है दरभंगा में, उसका क्या कहा थी ऑलरेडी खुलासा हुआ था, मोदी जी बोले लाल किला से। बताइए, आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर 60 किलोमीटर दूर रायबरेली है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। और सबसे बड़ी चीज हमारी सरकार की है कानून व्यवस्था। आज जो है समाज में हर व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का हो चाहे जिस जात का हो, कोई भेदभाव नहीं है। हमारी जो भी स्कीम है, हमने आवास दिया, जात नहीं पूछा, हमने गैस सिलेंडर दिया, जात नहीं पूछा है, और हम जो भी योजना लेके आते हैं जात पूछ कर नहीं देते हैं। जात को आज हमारी राजनीति नहीं है। क्या जातिवाद कह रहे नहीं है? ये कह रहे हैं आवास दिए। बताइए, आज 10 साल पहले आवास जो है लोहिया आवास दिया जा रहा था 3.5 लाख का। आज आवास 1,20,000 दे रहे हैं। इससे पहले का आवास 3.5 लाख का था। क्यों? उसमें पैसा काट लिया गया। और ये पूछ रहे हैं हम क्या कहते हैं, ये शौचालय की बात कर रहे हैं। शौचालय से पहले भी सरकार बनाई थी। और इनके मेडिकल कॉलेज इनके सब कागज पे हैं। अच्छा, हम कहीं ये जनता का रुख जो है मोदी के कायदे कानून और प्रशासन पर है। कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा हो रहा है इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारा जो मुख्य सचेतक है, हमारे जो देश को चलाने वाला, वो सही ढंग का है। अब उसके पार्टी किसको खड़ा कर रही है, वो क्या कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कि ये सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट में उसमें सबसे योग्य जो है सोनकर जी हैं। वो इतनी बड़ी संसद सीट है, तो हर दरवाजे हर उससे नहीं, लेकिन योजनाएं जो हमारी ये सरकार की आ रही हैं वो सब के लिए, सर्वजात के लिए। लेकिन जैसे भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ग्रामीण परिवेश के लोगों का, जो छुट्टा जानवर है, जो किसान है, उनसे ग्रसित है। हाँ जी, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारी जनता का मुद्दा है। इसके पहले तो न गाय छूटती थी, न छूटा बैल छूटता था। आज क्यों छूट रहा है? ये प्रश्न उठ रहा है कि कोई सरकार थोड़ी छोड़ रही है। ये तो हमारी कमियां है। हम गायों को दूर रहे हैं और दूर करके छोड़ दे रहे हैं, बछड़ों को दूर कर छोड़ दे रहे हैं। और सरकार कितनी व्यवस्था करेगी भाई? बच्चे हमारे हैं, मान लीजिए एक मोटी बात, तो उनका भोजन देने की व्यवस्था हमारी होगी, हमारी व्यवस्था होगी। सरकार केवल हमको सुविधा दे सकती है, हमको भोजन थोड़ी दे सकती है। तो ये जो सुविधाएं दे रहे हैं, सर्वहिताय सब सुखाए दे रहे हैं, इसलिए सरकार जो है अच्छी है। बाकी में जो है जातिवाद का जो बीज बो रहे हैं, कोई निकलते हैं गांव में निकले तो वो नेता जो है अपनी जात के ही दरवाजे पर जाता है, सबके दरवाजे नहीं जाता है। दादाजी कह रहे हैं जातिगत, चूंकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी जो मुख्य लड़ाई में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्तागण, वो भी मौजूद हैं। तो दादाजी बोल रहे हैं कि जाति को लेकर चल रहे हैं। जाति तो है ही है। ये जाति हमारी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है जी। ये जाति व्यवस्था ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसकी बनाई हुई व्यवस्था है। ये अपने सुख सुविधा के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई है, हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बनाई गई है। और रही बात सांड वाली ना, तो मैं सांड पे कह रहा हूँ, ये 250 करोड़ जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया गया सांड के, चंदा लिया गया अभी कंपनियों से। ये बताइए 250 करोड़ चंदा में कितना गाय सांड कटे होंगे? ये इसके लिए सांड को छुड़वाया गया।